गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 6 घर का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है भोला भाई पटेल ने, जिनका जन्म सन 1934 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन जो है वह सन 2012 ईस्वी सन में हुआ था। डॉक्टर भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म महसाणा गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे। डॉक्टर भोला भाई पटेल की प्रमुख रचना में अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अज्ञेय एक अध्ययन आदि है। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजरात साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्णचंद्र हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल 4 दीवारों और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। स्थायी यानी कि कायमी और पुश्तैनी यानी कि पीढ़ियों से चला आता हुआ। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया। बेढंगा मतलब अटपटा। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे। आगंतुक मतलब अजनबी। इसलिए इस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण यानी कि लगाव। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि अब वो लोग जो है वह गांव से चले गए हैं और शहर में स्थायी हो गए हैं, यानी कि शहर में अपना नया घर बनवाकर वहां वह सभी लोग स्थायी हो गए, वहीं पर रहकर रहने लगे हैं। और तभी से यह लगभग यह घर जो है वह बंद रहने लगा है। इस छोटे से गांव का जो उनका पुश्तैनी घर यानी कि पीढ़ियों से चला आ रहा या 3-4 पीढ़ियों से जो यह घर है उन्हें बेच देने का विचार करते हैं कि लेखक जो है वह अब शहर में स्थायी हो गए हैं और वहीं पर रहने लगे हैं। तो यह गांव का जो घर है वह ज्यादातर बंद रहने लगा है। तो वह क्या सोचते हैं कि यह जो है उनका घर जो है उनका पुश्तैनी घर जो है उन्हें वह बेच देने का विचार करते हैं। अब जिस मोहल्ले में लेखक का घर है वहां के जो उनके पुराने पड़ोसी जो थे, उनके साथ जो लोग रहते थे, वो सभी लोग भी अब शहर में रहने लगे हैं। यानी कि उनके साथ के जो पड़ोसी है उनमें से भी कोई अब गांव में नहीं रहता। अधिकतर लोगों ने अपने पुराने घर जो है वह बेच दिए थे। यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं उनके साथ रहने वाले जो शहर में रहने चले गए हैं, जो स्थायी हो गए हैं शहर में, उन्होंने अपने घर जो है वह बेच दिए थे। अब लेखक का क्या होता है कि कभी किसी रिश्तेदार की शादी हो या किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या
लंबी छुट्टियों में गांव में रहने की इच्छा के कारण अगर वो लोग रहने जाते भी तो उन्हें वहां बड़ा अटपटा सा लगता, क्योंकि अब उन्होंने काफी समय से वहां रहना छोड़ दिया है। अब वह सब लोग अस्थायी शहर में हो गए, तो गांव में आकर जो है वो उन्हें काफी अटपटा सा भी लगता था। अब वहां के जो नए पड़ोसी आ गए हैं, उन सभी से उनका कोई नाता यानी कि कोई लगाव, कोई संबंध नहीं बन पाया है, क्योंकि लेखक जो है वह क्या करते हैं, वह शहर में रहते हैं। अब वहाँ गांव में ज्यादातर आना नहीं रहता, यानी कि नई पड़ोसी के साथ कोई भी रिश्ता जो है वह बंध नहीं पाता है। वे लोग जो है वह लेखक और के परिवार वाले जब भी जाते हैं तो उन्हें अजनबी ही मानते हैं। इसलिए अब उनका जो घर है उनसे उनका लगाव जो होना चाहिए वह नहीं था। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। इसीलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। घर बंद रहने के कारण क्या होता है कि ज्यादा वह जर्जरित हो जाता है। तो जर्जरित मतलब कि जो जीर्ण हो गया हो, यानी कि गिरने लायक, ज्यादातर पुराना हो जाने पर घर जो है वह जर्जरित होता जाता था। और चौमासे में जब अधिक बारिश होती थी, बरसात होती थी, तो टीन का छप्पर के अंदर भी पानी आ जाता था, जिससे घर की मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। और खुले दालान मतलब बैठक और आंगन में कूड़े यानी कि कचरे का ढेर लग जाता था। इसलिए लेखक जो है वह अपनी बूढ़ी माँ से इसकी अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार जो है वह उन्होंने पक्का कर लिया कि अब तो यह घर बेच देना ही है। अगर योग्य ग्राहक मिले तो यह घर जरूर बेच देंगे। इसलिए गांव में रहने वाले एक व्यवहार कुशल उनका जो मित्र था उनसे बेचने की सिफारिश की कि अगर कोई योग्य ग्राहक मिले तो हम हमारा घर बेचना चाहते हैं। वैसी बात उन्हें अपने एक मित्र से की और फिर लेखक जो है वह वापस शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफर भी आया कि एक दिन जो है उन्हें घर बेचने के खरीदार कोई मिला और उन्हें ऑफर आया। ऑफर भी अच्छा था। ऑफर करने वाला व्यक्ति जो था वो भी भरोसेमंद था। इसलिए अब घर बेचने में देर करना या किसी भी प्रकार की आनाकानी करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी। बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनवाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। शहतीर का अर्थ है पाटन के नीचे दी जाने वाली बड़ी कढ़ी या तो धरल। और तसले यानी बड़े कटोरे की शक्ल का लोहे का बड़ा बर्तन। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। लेकिन जब यह घर बेचने की सोच ही ली उनके
और बेचने का एक खरीदार व्यक्ति भी मिल गया, ऑफर भी मिल गया। लेकिन उसी क्षण जो है लेखक के मन में एक टीस यानी कि जो है कसक रह रह कर उठने वाली पीड़ा जो है वह होने लगती है। बार बार उनका मन व्यग्र यानी कि परेशान बनता। विचार आने लगा कि जो पुश्तैनी घर अब क्यों बेचे। 3 पीढ़ियों से चले आते इस मिट्टी के कमरे के स्थान पर लेखक के पिताजी ने ईंट का पक्का घर बनवाया था। और कहना चाहिए कि यानी कि लेखक का यह जो घर बनाया था तब सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। कैसे उनके पिताजी जो है वह अपनी बैलगाड़ियों में ईंटें लाए थे, कैसे उनकी मिट्टी के लिए अम्बा तालाब की मिट्टी लाई गई थी, किस तरह उनकी माँ जो है उन्होंने तसले चढ़ाए थे। यह जो सारी बातें हैं वह लेखक को याद आने लगती है। और फिर कहते हैं कि शहर में जब लेखक के मकान बन रहे थे तब वेतन भोगी जो सुपरवाइजरों जो है उनके देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर उनके पिताजी और माँ जो है वह अनेक बार कहते थे कि घर को कैसे उन्होंने स्वयं मेहनत करके बनाया था। उसकी बात करते हुए वह काफी जो है भावुक हो जाते थे कि कैसे हमने जो हमारा गांव का मकान है वो मेहनत करके बनाया था, खुद अपने हाथों से बनाया था। और यहाँ कैसे लोग जो है वो मजदूरों से मकान बनवाते हैं। इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ था और इसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए यह घर उनका साक्षी है। लेखक कहते हैं कि इसी घर में लेखक के सभी भाई बांधव का जन्म हुआ था। लेखक के दाम्पत्य जीवन यानी कि शादीशुदा जीवन की शुरुआत जो है वह इसी कमरे में हुई थी। लेखक के संतान का जन्म जो है वह भी इसी घर में हुआ था और जीवन के काफी अच्छे और बुरे प्रसंगों का यह घर जो है वह साक्षी था। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर परगांव पढ़ने गए। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोला चाली और झाड़ों में अलाव के पास बैठकर, अलाव यानी के तापने के लिए जलाई हुई आग, कोड़ा, मधुर विश्राम कथाएं हुई थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, बढ़िया, बकरे आदि बांधते थे। तो अब लेखक जो है उन्हें घर के आंगन में कैसे वह खेलते थे, कैसे इस आंगन को पार करके वह पहली बार पाठशाला पढ़ने के लिए गए थे, कैसे इसी आंगन को पार करके वो पहली बार दूसरे गांव में दूर पढ़ने के लिए गए थे, कैसे इसी आंगन को पार कर वह शहर में जाकर बस गए, कि इसी घर के आंगन में लेखक कहते हैं कि उनकी बहनें और भाइयों का विवाह मंडप जो है वह इसी घर के आंगन में लगा था। यहीं पर बिरादरी वालों से कभी स्नेह तो कभी झगड़े हुए थे। यहीं पर पड़ोसियों के साथ कभी ऊंची आवाज में बात बोला चाली हुई थी, तो कभी सर्दी के मौसम में यहाँ तापने के लिए जलाई हुई आग में विश्राम कथाएं सुनी हुई थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के जो लेखक के कुछ परिवार के कुछ सदस्य जो है उन्होंने भैंस या बैल, बछड़े बांध जाते थे। तो इसी आंगन में लेखक के कुछ पड़ोसी ही आए, कुछ रिश्तेदार जो है वह इसी में उनके कुछ बैल है, बछड़े आदि बांध जाते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लेपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। लेखक कहते हैं कि इसी घर की बैठक में उनके दादा और दादी की मृत्यु के समय गोबर लिपकर जो पूजा की जाती है अंतिम समय में वह की गई थी और
कुछ वर्ष पहले लेखक के पिताजी की भी इसी दालान में सुलाया गया था। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहां वे रेत घड़ी लेकर रोज सामयिक करती, उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा, उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। तो लेखक जो है वह यहाँ अपने पुराने घर के आसपास के घरों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है, जिसमें से एक जो है उनके निकटतम साथी का है जो आज बंद है, और उनका जो मित्र है रोजी रोटी कमाने के लिए देश के अनेक स्थलों में घूमकर उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज अहमदाबाद में जो है वह रहता है। उसके बाद का मकान जो है वह उस मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु हो गई है और जिस जगह रेत घड़ी लेकर सामयिक करती थी, उस दालान यानी कि उस बैठक में एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। सामने वाला मकान जो है उनका मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा है, उसने आंगन के लिए झगड़ा करके अपना हक स्थायी कर लिया और अब वह मकान गिर पड़ा है। तो उन्हें अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ वह मकान बनाया गया है। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचे। पुराना तो भी है तो पूछते नहीं घर। वह घर है, 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना हो जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। अब लेखक कहते हैं कि इस तरह यहाँ का जो सभी वातावरण है या आसपास के लोग हैं, सब कुछ बदल चुका है। फिर भी लेखक को लगता है कि हमें हमारा घर जो है उन्हें बेचना चाहिए नहीं। क्यों बेचे? पुराना है तो क्या हुआ, लेकिन है तो पूछते नहीं घर। वह घर 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है, वह घर है। मकान हम पैसों से खरीद सकते हैं, बनवा सकते हैं, पैसों लेकर बेच भी सकते हैं, परंतु घर नहीं, हम पैसों से नहीं खरीद सकते, पैसों से नहीं बन सकता। घर तो बनता है भावनाओं से, घर में रहने वाले लोगों से। घर न होने पर भी घर की भावना जो है वह अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए अब लेखक को लगता है कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, चाहे भले ही घर गिर पड़े, लेकिन वह घर जो है वह वहीं बना रहे। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है? अच्छे पैसे मिल रहे, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी। तो दूसरी ओर लेखक का मन जो है वह दूसरा तर्क देता है कि यदि हमें गांव में जाना ही नहीं है तो वहाँ घर रखने का क्या मतलब है? अच्छे पैसे भी मिल रहे और अगर इतने पैसों को फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी काफी पैसे बन सकते हैं। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले। अंत में इस घर को बेच देने का ही निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले लेखक जो है उन सभी भाइयों ने एक बार अपने परिवार के साथ उस घर में अंतिम जो बेचने से पहले थोड़े दिन के लिए एक साथ रहने के लिए सोचा कि अब जब इस घर को बेच ही देना है
तो हम कुछ दिन जो है इस घर में सभी साथ मिलकर क्यों ना रह ले। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले। तो अब घर बेच ही देना है तो कुछ समय तक हम इस घर में सब साथ रह ले। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम इस पाठ का पहला जो भाग है उन्हें समाप्त करते हैं। दूसरा भाग जो है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ कि पहला भाग जो है वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।